युवराज की बात सुनकर सुहाना कंफ्यूज होकर कहती है, लेकिन मैं आपको कहाँ कंफ्यूज कर रही हूँ। मैं तो वही हूँ जो आपके सामने हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती है। मैं जब से यहाँ हूँ तब से दादी और अनिकेत के अलावा कोई मुझसे ठीक से बात नहीं किया। वैसे पहले तो आप भी मुझसे नाराज रहते थे, लेकिन अब देखो आप हमेशा मेरे साथ होते हो। मैं चाहती हूँ आप ऐसे ही मेरे साथ रहो। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज सोफे से दूर होकर बेड पर बैठते हुए कहता है, तुम अगर कोई गलत काम नहीं करोगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी तो मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा और यह मेरा वादा है तुमसे। लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा। देखो कभी कभी कुछ लोग तुमसे तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। वैसे तो मैं जानता हूँ तुम्हें दुनिया की समझ नहीं है, लेकिन तुम बिजनेस के बारे में बहुत जानती हो। तो हो सकता है आगे कभी भी ये सब जानकर लोग तुम्हारा फायदा उठाएं। ये कहकर वह सुहाना को देखा। युवराज की बातें सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, फायदा पर फायदा उठाना तो अच्छा होता है ना। मेरा मतलब जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी कहा करती थी, लोगों का फायदा उठाओगी तो बहुत बेहतर होगा, वरना तुम्हें मैं मारूंगी। जब भी मैं कहीं बाहर जाती थी अपनी छोटी बहन के साथ तो लोग मुझे कहते थे मैं तुमसे फायदा उठाऊंगा, तो मैं उनसे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि मम्मी ने मुझे कुछ भी कहने को मना किया था। सुहाना की बातें सुनकर ना जाने क्यों युवराज को अब उसकी मां को लेकर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब से युवराज को पता चला है सुहाना की मां इतनी घटिया औरत है, तब से ना जाने क्यों उसे उस औरत से मिलने का मन होने लगा। वो देखना चाहता था ऐसी कौन औरत है जो अपनी बेटी के साथ इतना गंदा व्यवहार करने की कोशिश करती आई है। युवराज को चुप देखकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता है। ठीक है आप रुको, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये कहकर सुहाना जल्दी से सोफे से उठकर कबर्ड के पास गई। फिर कबर्ड को खोलने के बाद उसमें से एक छोटी सी डोर में से एक पेन निकाली। पेन को निकालकर वह युवराज के पास आकर कहती है, इसमें मेरी मम्मी की आवाज़ है, यह मुझे पापा ने दिया था और कहा था इसमें वह अपने पापा के बारे में जो भी बात कहेगी वह रिकॉर्ड हो जाएगा, तो मैं इस पेन को हमेशा ऑन करके रखती थी। सुहाना की बातें सुनकर युवराज हैरान होकर उसके हाथों में रखे पेन को देखा। पेन दिखने में मामूली दिख रहा था, लेकिन युवराज उस पेन के कवर को बहुत अच्छे से पहचान चुका था। ये कलम बहुत ही एक्सपेंसिव है, लाखों में बिकने वाली शायद। सुहाना के पास ऐसे कलम को देखकर युवराज हैरान होकर कहता है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मेरा मतलब जब तुम शादी करके घर आई थी तब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। युवराज की बातें सुनकर सुहाना खुश होकर कहती है, हाँ मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ये कलम मैं हमेशा अपने पास रखती थी। जब मैं भागकर नंदिनी के कमरे में चली आई थी तब उस समय में एक जीन्स पहनी हुई थी और ज़्यादा डर लगने की वजह से मैं जीन्स के ऊपर से लहंगा पहन ली थी। वो कलम मेरे पॉकेट में था, उसे मैं भूल गई थी, लेकिन जब मैं वापस घर आई तब मैंने सोचा पहले ये कलम मैं आपको दे दूं, पर आप तो मुझे देखना भी नहीं चाहते थे, इसलिए मैं इस कलम को छुपा कर रखी। आपको पता है युवराज जी, यह कलम मेरे लिए बहुत कीमती है, मेरे पापा की आखिरी निशानी है। मेरे पापा ने कहा था जब भी वह आएंगे तो ये कलम वह जरूर देखेंगे, इसलिए मैं इंतजार कर रही हूँ कब मेरे पापा आए और यह कलम मैं उनको दे दूँ। आज तक मेरे पापा नहीं आए हैं, इसलिए मैं आपको ये कलम दे रही हूँ, क्योंकि आप ना बिल्कुल मेरे पापा की तरह हो। जैसे मेरे पापा मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे चोट में देखकर मुझे क्रीम लगाते हैं, वैसे आप भी करते हो। ये कहकर सुहाना अपने हाथों में रखी कलम युवराज के हाथों में देखकर उसे कसकर गले लगा ली। सुहाना के चेहरे से ही पता चल रहा था आज वह कितनी खुश दिखाई दे रही है। वहीं युवराज सुहाना को इतना खुश देखकर उसे खुद से दूर नहीं किया, बल्कि खुद भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके पीठ पर रखकर सहलाने लगा। वो खुश था सुहाना को खुश देखकर। हालांकि वह अपनी खुशी जाहिर नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी सुहाना की खुशी में ही उसे खुशी मिल रही है। थोड़ी देर तक सुहाना को अपने गले लगाने के बाद युवराज उसे खुद से दूर करके कहता है, देखो सुहाना, तुम ना बहुत अच्छी हो, सबकी बातों को बहुत अच्छे से समझती हो। जैसा कि अभी मैंने कहा, कुछ लोग तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। फायदा उठाने का मतलब होता है जरूरी नहीं है सारे लोग तुमसे अच्छे का फायदा उठाएं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें प्यार से बात करके अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वह तुमसे कहेंगे तुम उनकी बात मानो, वह तुम्हें चॉकलेट देंगे, केक देंगे, हालांकि तुम्हें ये सारी चीजें पसंद है और तुम हो सकता है लालच में आकर उनकी बात मान लो। युवराज की बातें सुनकर सुहाना उसे रोकते हुए कहती है, आपको कैसे पता चला? अगर मुझे कोई भी चॉकलेट देगा या फिर केक देगा तो मैं उसकी बात मानूंगी।
जैसा कि उस दिन अनिकेत भाई ने मुझे पेस्ट्री दिया था तो मैं अब उनकी सारी बात को मानती हूँ। सुहाना की बातें सुनकर युवराज पहले तो गहरी सांस लिया। वह जानता था सुहाना से ऐसा ही कोई जवाब मिलेगा। ये सोचकर वह सुहाना को देखकर वह कहता है, मैंने अपनी लाइफ में तुम जैसी लड़की नहीं देखा। खैर मैं तुम्हें समझाता हूँ, जैसे तुम मुझे पति मानती हूँ और अगर मैं तुम्हें घर से निकालने का सोचूं तो तुम घर से नहीं निकलोगी, ऐसा तुमने मुझे कहा है। तो हो सकता है मेरे घरवाले तुम्हें चॉकलेट या फिर पेस्ट्री देकर बोले कि तुम घर से निकल जाओ, मेरी जिंदगी से चली जाओ, तो क्या तुम उस समय भी चली जाओगी? युवराज की बात सुनते ही सुहाना की आंखें छोटी हो गई। वह उसे देखकर गुस्से में कहती है, नहीं, अगर कोई मुझे चॉकलेट देगा या पेस्ट्री देकर कर अपना काम निकलवा आएगा तो मैं उसका काम करूंगी, लेकिन अगर कोई यह कहेगा मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अब आपकी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये कहकर सुहाना गुस्से में युवराज को देखने लगी। सुहाना के ऐसे रूप को देखकर और उसकी आंखें गुस्से से लाल होते हुए देखकर युवराज की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था यह वही सुहाना है जो हर पल उसको देखकर डरती रहती है। वही सुहाना जो युवराज को देखकर गुस्से में मुंह बनाए हुई थी। वो अचानक से वह मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हुआ, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? आप बोलते बोलते क्यों रुक गए? सुहाना की बात सुनकर युवराज का तो जैसे सर ही हटा जा रहा था, क्योंकि अभी अचानक से युवराज ने सुहाना के बदलते व्यवहार को देखा। पहले तो सुहाना मुस्कुरा रही थी, फिर अचानक से वह गुस्से में आ गई और अब ऐसे बेहव कर रही है जैसे उसे कुछ भी याद नहीं है। ये सोचकर युवराज सुहाना से दूर होकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि मानो तुम मेरे कंपनी में हो और मेरी असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही हो। इस नाते मैं तुम्हें अपने क्लाइंट के साथ लेकर जाऊंगा। जब भी मेरी कोई मीटिंग होगी तुम मेरे साथ रहोगी। अगर मेरे क्लाइंट तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें बताऊंगा तुम वही लड़की हो जो मेरी मदद करती हो प्रोजेक्ट बनाने में। उन क्लाइंट को यही लगेगा सबसे ज़्यादा मदद करने वाली तुम इकलौती हो मेरे साथ, और हो सकता है कभी बाय चांस उन्हें जब तुम अकेले दिखोई तो वह तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए तुम्हें लालच देंगे, पैसे का या फिर चॉकलेट का। तुम्हें कहेंगे तुम उसकी मदद करो तो तुम्हें वो करोड़पति बना देंगे। लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर मैंने या फिर अनिकेत ने तुमसे ये कहा तो तुम आराम से मान लेना। अगर हम दोनों के अलावा कोई भी तुम्हें चॉकलेट या फिर पैसे देने की बात करे तो तुम तुरंत मना कर देना। युवराज की बातें सुनकर सुहाना मुंह बनाकर कहती है, लेकिन मैं मना क्यों करूं, क्योंकि मुझे चॉकलेट पसंद है। भले ही मुझे पैसे नहीं चाहिए लेकिन मुझे चॉकलेट तो लेना पड़ेगा ना। सुहाना की बातें सुनकर युवराज को समझ नहीं आ रहा था वह कैसे समझाए, क्योंकि वह जानता है अगर अभी वह सुहाना को नहीं समझाएगा तो हो सकता है आगे चलकर जब कोई उसका फ़ायदा उठाएगा तो सुहाना मुसीबत में पड़ सकती है। ये सोच अचानक से युवराज को कुछ याद आया। वह तुरंत सुहाना को देखते हुए कहता है, तुम मेरा बात का मतलब नहीं समझी हो। अगर तुम उस इंसान से चॉकलेट या पैसे लोगी तो वह इंसान तुम्हें पकड़कर तुम्हारी मम्मी के पास लेकर चला जाएगा, फिर मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तुमने कहा है ना, तुम्हारी मम्मी बहुत बड़े बड़े लोगों को जानती है, उनके पास तुम्हें छोड़कर चली जाती है। तो हो सकता है जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूं तो उस कोई आदमी तुम्हें चॉकलेट देकर तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास छोड़ दे, तब तुम क्या करोगी? युवराज की बात सुनते ही सुहाना डरते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगी चॉकलेट, मैं किसी से चॉकलेट नहीं लूंगी, मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट। मुझे मम्मी के घर वापस कभी नहीं जाना है, मुझे मम्मी के घर वापस कभी नहीं जाना है। ये कहकर सुहाना जल्दी से युवराज को कसकर गले लगा ली। सुहाना को इतना डरते हुए देखकर युवराज ने पहले तो उसे ठीक से संभाला। जैसे ही वह सुहाना के कमर पर हाथ रखा उसे महसूस हुआ सुहाना डर से कांप रही है। ये देखते ही वह सुहाना की पीठ को सहलाते हुए कहता है, मैं तब से तुम्हें यही समझा रहा था, अब तुम्हें समझ आ गया है तो याद रखना, मेरे और अंकित के अलावा कोई और तुम्हें चॉकलेट देने की कोशिश करे तो तुम उससे चॉकलेट नहीं लोगी। युवराज की बात सुनकर सुहाना खुद को नॉर्मल करके उससे दूर होकर कहती है, ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं किसी का दिया हुआ कुछ भी नहीं लूंगी, जब तक आप और अनिकेत भाई दोगे तब ले लूंगी। सुहाना की बातें सुनकर युवराज चैन की सांस लेकर कहता है, गुड गर्ल, अब जाकर तुम सो जाओ, रात काफी हो गई है, कल सवेरे उठकर मेरे साथ ऑफिस भी जाना है। ये कहकर युवराज सुहाना को बेड पर सोने का इशारा किया। युवराज की बात सुनते ही सुहाना एक नज़र उसे देखकर मुस्कुराए, फिर अपनी जगह पर जाकर लेट गई। जब युवराज ने देखा सुहाना अपनी जगह पर चली गई तो गहरी सांस लेकर खुद से कहता है,
मुझे सबसे पहले तुम्हारी मॉम से मिलना पड़ेगा, उसके बाद मैं पेन में रिकॉर्ड किए हुए हर एक चीज़ को सुनूंगा। मुझे जानना है तुम इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो। पल भर में तुम मुस्कुराती हो, पल भर में डरती हो, फिर रोना शुरू कर देती हूँ, फिर अचानक से सब भूल भी जाती हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हारे साथ रहकर खुद भी पागल हो जाऊंगा। इससे पहले कि कुछ और तमाशा हो, मुझे तुम्हारा सारा सच पता करना होगा। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर मैंने ज़रा भी देरी की तो हो सकता है कुछ भी हो जाए। और वैसे भी नंदिनी ने सही कहा है, जब भी तुम किसी लड़की को मेरे साथ देखती हो उस लड़की के साथ कुछ न कुछ जरूर होता है, और उस समय तुम भी वहीं मौजूद होती हो, तो फिर तुम्हारे साथ कुछ भी क्यों नहीं होता है। ये कहकर युवराज सुहाना को देखा जो अपनी आंखें बंद करके पिल्लों को पकड़ के सो रही थी।